अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, आज हम सहूनी तहरीक यहूदी इसके बारे में हम ये इस्लामी नुक्ता नज़र से, सियासी नुक्ता नज़र से इस पर गौर करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के बारे में क्या फरमाया था और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने यहूदियों के बारे में क्या फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ 1500 साल से पूरी हो रही हैं, एक एक करके, जो अपने वक्त पर पूरी हो रही हैं। मिसाल के तौर पर 1400 साल के बाद एक पेशगोई ऐसी पूरी हुई जिसमें इमाम मेहदी के आने की बिशारत थी, और वो पेशगोई ये थी कि जब इमाम मेहदी आएगा 13वीं या 14वीं सदी में, तो उस वक़्त चाँद और सूरज को माह रमज़ान में ग्रहण लगेगा। और ये कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई उस वक़्त साइंस ऐसी नहीं थी कि उनको ये पता लग जाता कि जी फ़लाँ साल 1894 को ग्रहण लगेगा। ये नहीं, बल्कि ये अल्लाह ताला ने इसको अपने हाथ में रखा था कि जब मेरा मसीह मेहदी मैं भेजूँगा उस वक़्त चाँद और सूरज को ग्रहण लगेगा। तो ऐसा हुआ, दुनिया ने देखा, बल्कि दोनों दुनिया ने देखा, मशरकी दुनिया ने भी देखा, मगरबी दुनिया ने भी देखा। यानी कि एक साल उधर हुआ, एक साल इधर हुआ, तो दूसरी दुनिया ने दूसरे साल देखा। तो इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यहूदियों के बारे में पेशगोई की हुई है कि ये अर्ज़ मुक़द्दस बैतुल मुक़द्दस में इकट्ठे होंगे, लेकिन जब ये जुल्म करेंगे तो उस जुल्म की पादाश में इनको दर कर दिया जाएगा। यानी ये अपना मुल्क से इनको निकाल मारा जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। हत्ता कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इनके पास कोई घर नहीं होगा, कोई शहर नहीं होगा इनका, कोई इनके पास ज़मीन नहीं होगी। तो ऐसा तारीख़ में हुआ, एक दफ़ा हुआ, बल्कि ये दूसरी दफ़ा होने जा रहा है। पहली दफ़ा जो हुआ वो बख्त नसर ने इनको इतना मारा था कि इनको अपने घरों से, मुल्क से निकाल दिया था, और ये पूरी दुनिया में बिखर गए थे, जलीलो ख़ार हो गए थे। लेकिन कुरान करीम में सूरह बनी इसराइल की आयत 5 में और सूरह अंबिया की आयत 106 और 7 में इनके बारे में ये पेशगोई है कि अल्लाह ताला तुमको दोबारा अर्ज़ मुक़द्दस में जमा करेगा। यानी दूसरे दौर में, यहाँ जिक्र है कि दूसरे दौर में, यानी आखिरी दौर में, ये आखिरी दौर जा रहा है दुनिया का, और इस्लाम का ये दूसरा दौर है, क्योंकि पहला दौर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, और ये दौर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा दौर है कि तकमील इशाअत दीन,
जो इस ज़माने में होनी थी इमाम मेहदी के ज़माने में, ये दूसरा दौर है। इस दौर में यहूदियों को फिर इकट्ठा किया जाएगा, ये पेशगोई थी। और आज से 70-80 साल पहले यहूदियों के पास कोई ज़मीन नहीं थी, तो यहाँ फ़लस्तीन में इनको थोड़ा सा टुकड़ा दे दिया गया। अर्ज़ मुक़द्दस में इनको जगह दे दी गई। पूरी दुनिया से फिर यहूदी इकट्ठे होकर इधर इकट्ठा होना शुरू हो गए। फिर इन्होंने मुसलमानों की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए उस ज़मीन के टुकड़े के साथ और ज़मीन लेना शुरू कर दी, और मुसलमान लालच में आकर इनको उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। कुछ इन्होंने ख़रीद कर अपने उस जगह को बढ़ाया, और कुछ इन्होंने ज़बरदस्ती ताकत के बलबूते पर मुसलमानों की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए, नाइतफ़ाक़ी कमज़ोरी और एक हाथ पे इकट्ठा ना होने की वजह से इनकी कमज़ोरी थी, और ये उनको ज़मीनें बेचते रहे और वो कब्ज़ा करते रहे, हत्ता कि उस ज़मीन से जो छोटा सा टुकड़ा इनको मिला था उससे 25 गुना ज़्यादा आज इसराइल बन चुका है। लेकिन पहले भी इनके बारे में यही पेशगोई थी कि अगर तुम नेक बने रहोगे, खुदा के बंदों को तकलीफ़ें नहीं दोगे, तो तुम यहाँ इबाद रहोगे। लेकिन अगर तुमने जुल्म और जबर और ज़बरदस्ती की और नेक बंदे, अल्लाह के नेक बंदे ना बने, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें सज़ा देगा। पहली सज़ा थी कि उनको ज़मीन से निकाल कर पूरी दुनिया में उनका शरादा बखेर दिया था। लेकिन ये आखिरी दौर में अगर यहूदियों ने जुल्म किया, जैसा कि वो आजकल जुल्म कर रहे हैं, और इस जुल्म के नतीजे में अल्लाह ताला ने फिर अपना फ़ैसला सादर करना है कि फिर उनको तबाह बर्बाद करना है। इनसे ज़मीन छीन लेनी है। और हदीसों में तो आया है कि एक वक़्त आएगा जब यहूदी जुल्म में अपना अखीर कर देंगे, तो अल्लाह ताला का अज़ाब फिर इन पर ऐसा आएगा कि अगर इनको छुपने को कोई जगह नहीं होगी। अगर कोई पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेगा तो वो पत्थर और दरख्त बोल कर कहेगा कि मेरे पीछे यहूदी है, इसको मारो। और ये वक़्त अब इनके जुल्म की वजह से अब अनकरीब ये वक़्त इन पर आने वाला है, क्योंकि इन्होंने जुल्म की हद कर दी है। इसमें ठीक है, इन हालात में मुसलमानों की भी गलतियां हैं, मुसलमानों की भी कमज़ोरियां हैं, क्योंकि एक तो वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला दीन है, उसको इन्होंने 72 टुकड़े कर दिया है। कोई किसी मसलक का है, कोई किसी मसलक का है, ये एक नहीं रहे। इसलिए जब एक होता है बंदा फिर बरकत पड़ती है। चूँकि ये एक नहीं रहे, इसलिए मुसलमानों की कमज़ोरी है। और चूँकि अब यहूदी यहाँ ठहर कर जुल्म की इंतहा कर रहे हैं, इसलिए खुदा ताला का दूसरा फ़ैसला कि इनको अल्लाह ताला ऐसा नेस्त व नाबूद करेगा कि इनके पास छुपने की भी जगह नहीं होगी। और ये वक़्त अब आ रहा है। हालांकि ज़बूर में इनका ज़िक्र है,
ज़बूर में लिखा हुआ है कि तुम्हें खुदा ताला 2 दफ़ा मौका देगा, लेकिन ये दोनों दफ़ा मौका इन्होंने गंवा लिया है। पहली दफ़ा जब मौका मिला तो इन्होंने जुल्म शुरू कर दिया और इनको सज़ा हुई। अब दूसरे दौर में इनको मौका मिला है, अब लगता है कि अब इनका आखिरी वक्त आ चुका है, अब इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी है, इसलिए अल्लाह ताला इनसे नाराज़ है। तो अल्लाह ताला गैब से इनकी तबाही के अब सामान करने वाला है इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अल्लाह ताला ने ये इनकी अपनी गलती है, हालांकि अल्लाह ताला ने इनसे वादा किया हुआ है कि अगर ज़मीन में नेक बन के रहोगे, इस ज़मीन में सिर्फ नेक बंदे रह सकते हैं, इसलिए जो भी अर्ज़ मुक़द्दस में रहेगा, नेक बनकर रहेगा, तो उनको अल्लाह ताला की मदद हासिल रहेगी। जब उसने बदी का इर्तिकाब किया तो अल्लाह ताला फिर अपना उन पर अजाब नाज़िल करेगा और उनको सज़ा देगा। ये है यहूदियों की सेहूनी तहरीक का अंजाम, जो पेशगोइयों के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला अब वक़्त करीब है कि वो पेशगोइयाँ पूरी हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।